नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी हाँ साथियों, हम आज बात करेंगे आप सभी के समक्ष व्यापम कैलेंडर के बारे में। जी हाँ साथियों, एक व्यापम कैलेंडर जारी कर दिया गया सरकार ने। हालांकि बहुत से विभाग, जैसे हम शिक्षक भर्ती की बात करें, शिक्षक डीपीआई विभाग की बात करें, तो बिल्कुल नाखुश नजर आ रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन है साथियों। जैसे कि हम सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर ये देखें तो आपके 3 से 4 विभाग में आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के वैकेंसी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं साथियों उच्च न्यायालय। जी हाँ साथियों, उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर हम बोल सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के वैकेंसी आ रहे हैं। इनके अलावा आपके संयुक्त भर्ती परीक्षा और मुख्य वन संरक्षक, इनके सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट आ रहे हैं। हालांकि आप सभी को मालूम है, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें जॉब लगने की प्रायिकता कितनी होती है, मान के चलिए जॉब लगने की जो तैयारी कैसी होती है हम उस पर बात करते हैं। जैसे कि आपके 200 पोस्ट है तो आपके परीक्षा के लिए, जैसे कि हम कौशल परीक्षा देखते हैं, कंप्यूटर की परीक्षा देखते हैं, उसके लिए लगभग 1500 लोगों को बुलाता है, तो यहां पे लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 एवं आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के हम पोस्ट के बात करेंगे तो ये लगभग 4 विभाग में देखने को मिलेंगे। एक विभाग होगा उच्च न्यायालय के, एक विभाग होगा संयुक्त भर्ती परीक्षा और एक विभाग होगा मुख्य वन संरक्षण के, है ना। तो हम इस पे बात करेंगे साथियों कि इसके सिलेबस क्या होगा, है ना, और किस प्रकार से इसकी परीक्षा होगी, कैसे इनके सिलेबस होंगे, कैसे योग्यता होगी, आयु सीमा क्या होगी और पोस्ट कितने होंगे। तो जी हाँ, हम बात करते हैं साथियों, और ये एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है, यानी कि जिस डेट में व्यापम ने अपना परीक्षा तिथि जारी किया है उसी डेट में इसकी परीक्षा होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके इसमें कैसे कैसे परीक्षा होगी। योग्यता पे बात करते हैं। अगर हम योग्यता पे बात करते हैं साथियों, तो योग्यता में हम बात करें तो सबसे पहले आपके या तो 12वीं पास होनी चाहिए, है ना साथियों, 12वीं पास आप सभी होने चाहिए। साथ में आपके 1 डिग्री होना आवश्यक है ना, 1 डिग्री होना आवश्यक है। जैसे कि हम बात करें डीसीए की बात करें, है ना, या तो डीसीए होनी चाहिए या फिर पीजी डीसीए होना चाहिए, है ना। ये पोस्ट होनी चाहिए, आपके डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पीजी में डिग्री होना चाहिए, और आपके क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। अगर हम आयु सीमा की बात करें, है ना, आपके एज की बात करें तो साथियों एज होनी चाहिए आपके 21 वर्ष, है ना। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और ये कौन से डेट पे, तो बिल्कुल 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2026 के डेट से गिनती होगी, है ना। उसके आधार पर आपके 21 वर्ष क्या होना चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए। तो ये हो गया आपकी योग्यता, ये हो गया आपका आयु सीमा, है ना। और इनके अलावा हम सिलेबस पे बात करें तो वही व्यापम का सिलेबस होता है साथियों जो आप हर एग्जाम में देते हो। जैसे कि ये सबसे बेस्ट किसके लिए, जो अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ऐसे अभ्यर्थी के लिए बहुत बेस्ट होती है। आप कंटिन्यू 4 एग्जाम देंगे सहायक ग्रेड 3 का, है ना। हम बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 का। सहायक ग्रेड 3 का हम बात करें तो आप 3 एग्जाम देंगे। कौन कौन सा, एक वन विभाग में, एक उच्च न्यायालय में, है ना, और इसके पहले हमने बात किया था तो लगभग 4 एग्जाम देंगे आप सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और इसकी सिलेबस की बात करें तो लगभग सभी का सिलेबस सेम रहेगा साथियों, है ना। सभी का हम सिलेबस पे बात करें तो लगभग सभी का सिलेबस सेम रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, है ना। इनके अलावा आपके सिलेबस में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा में सबसे पहले लैंग्वेज में आपके हिंदी देखने को मिलेंगे साथियों, है ना। हिंदी का अच्छा खासा वेटेज रहेगा। इसके बाद इंग्लिश देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के बाद आप बात करते हैं तो इंग्लिश के बाद आपके पास होंगे साथियों मैथ्स होंगे। इनके अलावा आपके रीजनिंग हो गए, है ना, मैथ्स होंगे, इंग्लिश हो गए, रीजनिंग हो गए। इनके अलावा साथियों आपको देखने को मिलेंगे आपको, हाँ, सीजीजीएस,
मतलब छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन देखने को मिलेंगे। इनके अलावा और देखने को मिलेंगे साथियों, वो होगा इंडियन जीएस। जी हाँ, अब इंडियन जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, साइंस ये सभी आ जाएंगे, है ना। तो ये, और एक होता है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर। ये सारे सब्जेक्ट दिखेंगे जिसमें आपको लगभग इस प्रकार से व्यापम एग्जाम ले रहे, जिसमें आपके क्या है 100 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और माइनस मार्किंग आप सभी को पता है 1/4 है। तो ये सारे नियम और धियम होंगे। इसके बाद इसमें मान के चलिए पोस्ट की बात करें, 200 पोस्ट है, तो 200 पोस्ट में लगभग 1500 लोगों को, है ना, आपके कौशल परीक्षा के लिए यानी कंप्यूटर कौशल परीक्षा के लिए चुने जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके 5000 की, है ना, 5000 की आपको टाइप करना होगा 1 घंटे में। ऐसा कुछ नियम लाएंगे जैसे पिछली बार लिया है। इसके अलावा और भी नियम 10 मिनट वाले भी ला सकते हैं, यानी कि इस कौशल परीक्षा में आपको पास होना है। तो ये इनकी सिलेबस रहेगा। ये संपूर्ण आपके व्यापम के एग्जाम के, है ना, व्यापम के एग्जाम की ये सारे और ज्यादातर आपको हिंदी टाइपिंग मांगेंगे साथियों, है ना, हिंदी टाइपिंग, है ना। इसके अलावा एक चीज और बता दें कि अभी एग्जाम ले रहा है गवर्नमेंट, है ना, एक टाइपिंग के लिए एग्जाम लेता है साथियों, टाइपिंग के लिए एग्जाम लेता है, जिसमें टाइपिंग कितने गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सभी। तो ये फॉर्म भरने की तिथि भी आ गया है, तो इसको बिल्कुल भर लेंगे। आज कितने तारीख है, 17/10/2000, है ना, 2025 ये तारीख को फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल आप फॉर्म भर लेंगे। और ये रहा आपके सिलेबस। इसमें लगभग सबके सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे हम ज़्यादातर बात करते हैं तो 30 नंबर इंडियन जीएस से पूछे जाते हैं एवं आपके सीजीजीएस मिला के पूछे जाते हैं। लगभग कंप्यूटर के 15 नंबर से 20 नंबर का वेटेज रहता है, 10 नंबर के हिंदी का वेटेज रहता है, इंग्लिश के 10 नंबर का वेटेज रहता है, 20 नंबर के मैथ्स के देखने को मिलते हैं, 10 नंबर रीजनिंग के। ये सारे वेटेज देखने को मिलता है। वेटेज पे आप ना जाइए, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है ना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। इसमें कितने नंबर का आ रहा है उस पर मत जाइए, आपको पूरा पूरा पढ़ना है। हालांकि ये देखना है कि मेरे को सीजीजीएस 35 नंबर का पूछा जा रहा है तो मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है, ये बिल्कुल देखना है, लेकिन आपको पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सिलेबस रहेगा, आप सिलेबस के आधार पे पढ़िए, आपको कहीं भी एक नंबर नहीं छोड़ना है, पॉइंट की लड़ाई है, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस। हमने बात किया है साथियों, ये हमने बात कर लिए आयु सीमा पे, हमने बात कर लिए योग्यता पे, और हम बात करेंगे पोस्ट पे। जी हाँ साथियों, पोस्ट आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। वो आपके नोटिफिकेशन भरने से पहले आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, कोई कितना पोस्ट होगा, ठीक है। हमने बात कर लिया साथियों सिलेबस पे, आयु सीमा पे, योग्यता पे, पोस्ट पे, और परीक्षा तिथि आपके एग्जाम कैलेंडर में बिल्कुल बाकायदा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम कैलेंडर में आप सभी को आपके पूरे के पूरे सिलेबस, आपके पूरे के पूरे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे कि आपके एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए कितने पोस्ट है, कितना आरक्षण है, किसमें कितने भर सकते हैं। इनके अलावा साध्य पीएससी एकेडमी व्यापम की तैयारी के ऑलरेडी जाने जाते हैं साथियों, और साध्य एकेडमी, साध्य पीएससी एकेडमी एक बेंच लॉन्च किया है साथियों, जिसका नाम है सीजी व्यापम लक्ष्य बैच, जिसमें आप सभी को जितने भी व्यापम के एग्जाम हैं, जैसे कि हमने बात किया सहायक ग्रेड 3 की, अभी इनके अलावा आपके एग्जाम देखने को मिल रहे थे साथियों मंडी उप निरीक्षक का, है ना, मंडी उप निरीक्षक का, ठीक है। इनके अलावा एक और एग्जाम देखे हैं साथियों सहायक निरीक्षक का। कौन से निरीक्षक? पुलिस विभाग के, है ना, पुलिस विभाग के सहायक निरीक्षक के पद देखने को मिले हैं। ये सारे के सारे इस व्यापम बैच के आधार पर तैयारी कराए जा रहे हैं। तो आपको सबसे बेनिफिट ये है साथियों कि अगर ये लक्ष्य बैच आप ज्वाइन करते हैं 999 रुपए का, है ना, क्योंकि अभी दीपावली का ऑफर, दीपावली का महापर्व चल रहा है,
तो उसमें आपको ऑफर मिल रहा है 999 रुपये में। अगर ये ज्वाइन करते हैं साथियों तो बिल्कुल आप सभी एग्जाम की तैयारी, चाहे आप सहायक ग्रेड 3 की बोले, चाहे आप उप निरीक्षक की बोले, चाहे सहायक निरीक्षक की बोले, सभी की परीक्षा की तैयारी हो जाएगा। तो आप सभी तैयार हो जाइए और साध्य का हाथ जुड़कर आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं साथियों। इनके अलावा सब ये डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 सभी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 4 परीक्षा है और वो भी 2-2 महीने, 1-1 महीने के अंतराल में एक परीक्षा का तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी दूसरा परीक्षा फिर भिड़ेंगे, तीसरी परीक्षा में भी उसी डेडिकेशन की भिड़ेंगे और चौथी परीक्षा में भी उसी डेडिकेशन के साथ जुड़ेंगे। अगर लगातार आप परीक्षा टू परीक्षा देते हैं साथियों तो जाहिर सी बात है आपकी कहीं ना कहीं जॉब बिल्कुल सहायक ग्रेड 3 में लगेगा। इनके अलावा आपके मंडी उप निरीक्षक की भी है ना, सहायक निरीक्षक पुलिस विभाग की भी है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी, ऐसे तमाम एग्जाम है जो कि 2026 में होने वाला है। सभी एग्जाम आप सभी को देना है, तो आप सभी जो है एक बैच ज्वाइन कर लीजिए और आप तैयारी आराम से करते रहिए। चलिए इसी जानकारी के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।